हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारियां। तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का नया सिलेबस है वो जारी हो गया है। तो पूरा सिलेबस हम हिंदी में देखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या नए टॉपिक है वो ऐड किए गए हैं। पूरा सिलेबस हिंदी में है। तो एक बार यहाँ देखने के बाद में इसकी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, तो पीडीएफ लेके आप खुद पर्सनली एक बार अच्छे से देख लेना कि क्या क्या सिलेबस में, तो क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, टाइम वैसे भी बहुत कम है और सिलेबस बहुत लंबा है। तो अभी से नॉर्मली सिलेबस में जो जो बदलाव हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छे से तैयारी शुरू करनी है। और यहाँ पर मॉडल पेपर तो हम करवाते ही हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि रोजाना आप मॉडल पेपर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नॉर्मली जैसा कि आपको पता है, 3 प्रोसेस रहती है। पहले 2 पेपर होते हैं प्लस एक फिजिकल होने वाला है। यानी पहला पेपर होता है हिंदी का, दूसरा सामान्य ज्ञान और विज्ञान का, और फिर फिजिकल है। दोनों ही पेपर आपके 200-200 नंबर के होते हैं। यानी टोटल दोनों पेपर रहेंगे आपके 400 नंबर के, प्लस 100 का आपका फिजिकल हो जाता है, यानी 500 नंबर का वेटेज है टोटल। तो पहले पहला सिलेबस, पहला पेपर आपका है हिंदी का। हिंदी में क्या सिलेबस है? बेसिक वाला है। 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन प्रत्येक 2 नंबर का, यानी 200 नंबर। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। इसका मतलब है कि अगर आप 3% गलत करते हैं तो आपका एक सही पर्सन कट हो जाता है। सिलेबस क्या है? देखने में बिल्कुल छोटा सा सिलेबस लग रहा है हिंदी का, लेकिन कंप्लीट हिंदी की व्याकरण है। 10 यूनिट है इसमें। पहला शब्द रचना है, जिसमें आपके संधि, संधि विच्छेद, समास, उपग्रह और प्रत्यय शामिल है। सेकंड यूनिट है शब्द के प्रकार, यानी इसमें तत्सम शब्द, देश शब्द, विदेशी तद्भव शब्द है, और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारे आपके यूनिट 2 में है। तीसरी यूनिट है शब्द ज्ञान की, जो सबसे हार्ड और सबसे ज्यादा लंबा टॉपिक, जिसमें आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विनार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द जो है, या संबंधवाची शब्दावली जो है, वो शब्द ज्ञान में शामिल है। तीसरा शब्द शुद्धि का टॉपिक। चौथा आपका व्याकरणिक कोटियां, जिसमें आपका लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, वाच्य आ जाते हैं। फिर वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं, और शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक से जुड़ी हुई शब्दावली को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना है। हालांकि विधि विशेषता शब्दावली जो यूज होती है वो भी आ गई। टोटल 10 यूनिट। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक पेपर जो पूरा हिंदी का होने वाला है, 100 क्वेश्चंस प्लस 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, यानी टोटल 200 नंबर का कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट व्याकरण है। और यही आपका सिलेक्शन का जरिया है, क्योंकि जीके में इतना ज्यादा स्कोर कोई भी स्टूडेंट नहीं बना सकता। हिंदी में 200 में से 190 प्लस जिसके हैं, तो मान के चलिए चांसेस है एसआई में सिलेक्शन लेने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से देखें कि हिंदी में आपका स्कोर कैसे 190 प्लस आ सकता है। सेकंड पेपर आपका रहेगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। सेम वेटेज है, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे की टाइम मिलेगा। 100 सवाल आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग भी सही है 1/3, यानी 3% गलत होने पर एक सही पर्सन आपका कट हो जाता है। और इसका सिलेबस भाई साहब महाभारत है। सिलेबस नहीं है, महाभारत है। क्योंकि जितना इस सेकंड पेपर का सिलेबस है, उस पेपर में आप आरएस की तैयारी कर सकते हो, पटवारी का सिलेक्शन करवा सकते हो, ग्राम सेवक का सिलेक्शन करवा सकते हो। राजस्थान में होने वाली जितनी भी भर्ती है, आंख बंद करके आप उनका पेपर दे के आ सकते हो। इस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतना लंबा सिलेबस है। यानी सिंपल से कहने का मतलब है, अगर आप एसआई के सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं, तो आपको पटवारी, ग्राम सेवक, उनका पेपर देने के लिए सिलेबस तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना भारी भरकम सिलेबस है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्या क्या इसमें है देखिए। पहला सामान्य ज्ञान विज्ञान में पहला यूनिट आती है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का। राजस्थान के इतिहास में जितने भी प्रमुख स्थल हैं और प्रमुख राजवंश जो हैं, प्रमुख राजवंश का मतलब होगा कंप्लीट हिस्ट्री 1947 तक, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजस्व प्रणाली क्या थी, सामाजिक आर्थिक मुद्दे क्या थे। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति और एकीकरण तक, यानी कंप्लीट हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसके अलावा वास्तुकला में जितने भी किले और स्मारक हैं,
राजस्थान की चित्रकला शैली पेंटिंग, हस्तशिल्प कला है, राजस्थान का साहित्य और प्रमुख बोलियां, राजस्थान में जो मेले लगते हैं, उत्सव हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य है, राजस्थान की संस्कृति, परंपरा, विरासत में धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं, संत संप्रदाय जो हैं, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के जितने भी पर्यटन स्थल है और जितने भी प्रमुख हस्तियां रही है, प्रमुख व्यक्तित्व जो है व्यक्ति हैं, उनके बारे में कंप्लीट राजस्थान की हिस्ट्री और कला साहित्य। फिर भारत के इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं, प्राचीन और मध्यकाल युग के प्रमुख जो स्थल रहे हैं, कला संस्कृति साहित्य जो है, प्रमुख जितने भी राजवंश हैं उनकी जो प्रशासनिक प्रणाली है, उनके सामाजिक आर्थिक मुद्दे जो रहे हैं और उसी दौरान जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं, कंप्लीट प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या है कि 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक जितने भी घटनाएं हैं, व्यक्तित्व, मुद्दे हैं, वहां तक यानी कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास है। आधुनिक भारत के इतिहास में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं जिनके अलग अलग चरण है, मुख्यतः 3 चरणों में इसको हम पढ़ते हैं। इसके दौरान देश के अलग अलग भागों का जो इसमें योगदान है, 19वीं 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, बाद में जो पुनर्गठन किया गया था भारत की स्वतंत्रता के बाद में, यानी कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास। फिर आता है विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। भूगोल में एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि भूगोल में विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर खास तौर से उन टॉपिकों को ऐड किया गया है जो टॉपिक करंट से भी जुड़े हुए होते हैं, यानी जिसमें डाटा में बदलाव होते रहते हैं, जिनके विकास के लिए अलग अलग योजनाएं, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक करंट से जुड़े हुए होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे विश्व भूगोल में हम बात करेंगे तो भौतिक विशेषताएं हैं जो नॉर्मल सी है, बेसिक वाला है, लेकिन ये टॉपिक पर्यावरण और पास की मुद्दे जो करंट से भी कनेक्टेड करते हैं, वन्य जीव जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग और प्रमुख औद्योगिक विकास, ये सारे टॉपिक करंट के डाटा ऐड हो जाते हैं इनमें। तो थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप करंट से अपडेट रहें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो उन्हीं मुद्दों पर आएगा जो करंट में है, जो अभी चल रहे हैं या अभी की स्थितियों से संबंधित जो है, अभी की योजनाओं से संबंधित है या फिर अभी की विवादों से संबंधित जो है, इस पर थोड़ा सा अलग से ध्यान देना है। फिर अगर आप बात करें भारत के भूगोल में क्या है, तो भौगोलिक विशेषताएं यानी भौतिक विभाग तो है ही है, राजस्थान की कृषि और कृषि पर आधारित जो गतिविधियां है, खनिज है, राजस्थान भारत के प्रमुख उद्योग है और औद्योगिक विकास की जो संभावना है, परिवहन, परिवहन में प्रमुख गलियारों का मुख्य ध्यान रखना है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, और ये मोस्ट टॉपिक पर्यावरण समस्याएं और पास के मुद्दे जो करंट से संबंधित आ जाएंगे। राजस्थान की जियोग्राफी कंप्लीट है, जितने भी भौतिक विभाग हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, राजस्थान की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान के वन, राजस्थान के वन्य जीव और जैव विविधता, जितने भी वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, खनिज है, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और उनकी औद्योगिक संभावनाएं। फिर आते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन, कंप्लीट, सोचने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा संविधान का सिलेबस है। हालांकि अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी में ये सिलेबस है, ये भारतीय संविधान का सिलेबस है कंप्लीट वैसा का वैसा। संविधान विकास के प्रावधान, संविधान विकास और फिर भारत सरकार के जो अधिनियम है, 1919 का अधिनियम आया था, 1935 का अधिनियम, फिर संविधान सभा का गठन किया गया था जिसने संविधान का निर्माण किया था। संविधान की भारत की प्रकृति क्या है, संविधान की प्रस्तावना, उनके मौलिक अधिकार भाग 3 जो है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो भाग 5 है, मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 है, संघीय संरचना जो संविधान का भाग 5 है, संवैधानिक संशोधन जो अनुच्छेद 368 है, आपातकालीन प्रावधान जो 352 से 360 है, उनके प्रावधान, जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, उनका गठबंधन, जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और राष्ट्रीय एकता से जुड़े मुद्दे, एक कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस है जो आप एक बार पीडीएफ में चेक कर लेना। राज्य स्तर पे राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का कंप्लीट है, जैसे राजस्थान की राज्य के जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, और सार्वजनिक नीति, कानून के अधिकार और नागरिक चार्ट, यानी कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस है। इसके बाद में एक टॉपिक आपका और नया ऐड होता है जो कि महिला और बाल अपराध वाला जो है, जो कि राजस्थान पुलिस में भी था
और यहाँ पे भी है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये टेंशन लेने की खास नीड है नहीं। फिर आती है आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इको का टॉपिक, जो कि आपको करंट के मुद्दे ध्यान में रखने ही रखने हैं। अर्थशास्त्र की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं यानी बजट है, बैंकिंग है, सार्वजनिक वित्त है, राष्ट्रीय आय है, विकास की बुनियादी ज्ञान है, लेखांकन की अवधारणा उपकरण, शेयर बाजार, राजकोष की और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास की योजनाएं, पंचवर्षीय जितनी योजनाएं हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जो हैं जैसे कृषि हो गया, उद्योग है, सेवा है, व्यापार है, उनकी आर्थिक समस्याएं, मानव संसाधन, मानव विकास सूचकांक और गरीबी बेरोजगारी, फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्ग के लिए जो प्रावधान किए गए योजनाएं जो चलाई गई है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख जो कृषि औद्योगिक क्षेत्र हैं, विकास की जो योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रमुख जो योजनाएं कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है किसान मजदूरों के लिए, तो कंप्लीट टॉपिक आपका इसमें आता है। फिर आपका विज्ञान का है, विज्ञान में नॉर्मली बेसिक विज्ञान के साथ साथ करंट का ऐड भी थोड़ा सा टॉपिक, यानी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी है, उपग्रह सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, निम्न है, क्योंकि ये टॉपिक में नॉर्मली क्या होता है कि करंट के मुद्दे रहते हैं, थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है। हालांकि बेसिक वाला कंप्लीट विज्ञान प्रौद्योगिकी का सिलेबस है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। फिर आपका तर्क और मानसिकता क्षमता वाला है जो कि बेसिक वाला है, इतना भी हार्ड नहीं है। और फिर आपका समसामयिकी विषय यानी करंट अफेयर का, जिसमें राज्य स्तर या राजस्थान, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहेंगे, जिसमें खास तौर से खबरों में रहने वाले प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख स्थान और खेल से संबंधित खबरों का थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना है, जिससे बेसिक की पॉइंट आउट दो चीजें की गई है। यानी करंट अफेयर ऑलमोस्ट राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रहेगा। ये दो पेपर होंगे। फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में 40 नंबर की आपकी रेस होने वाली है। कितनी? 100 मीटर की रेस रहेगी। अगर आप 14 सेकंड में करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 15 सेकंड में करते हैं तो 25, 16 सेकंड में करते हैं तो 15 और 16 से ज्यादा में करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलता है। फिर आपका लॉन्ग जंप आ जाता है, ये आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसमें 15 या उससे ऊपर अगर आप जंप करते हैं तो 30 नंबर, 14 तक करते हैं तो 20 नंबर, 13 तक करते हैं तो 10 नंबर और 13 से कम करते हैं 0। और फिर आप क्या करेंगे, पर रहेगा जो कि नंबर 30 का है। इसमें अगर आप 7 करते हैं तो 30, 6 तक रह जाते हैं तो 20, 5 तक रहते हैं तो 10 और 5 से नीचे 0, यानी 40 प्लस 30 प्लस 30, यानी ये रहेगा टोटल 100 नंबर का। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, ये एक्स कैंडिडेट के लिए है जो कि थोड़ा सा कह दीजिए कि कम कर दिया है, ये टाइमिंग 17 सेकंड तक हो गई है। महिला कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रेस 17 सेकंड में 40 नंबर, 18 में करते हैं तो 25 नंबर, 19 में करते हैं तो 15 नंबर और 19 से ज्यादा लेते हैं तो 0 है। लॉन्ग जंप 10 फीट का है जिसमें 30 नंबर मिलेंगे, 9 फीट अगर करते हैं तो 20, 8 फीट करते हैं तो 10 और उससे नीचे 0। और फिर फ्लोटिंग अप है जिसका वेट रहेगा 4 केजी, अगर आप 16 फीट तक कर सकते हैं तो 30 नंबर है, 15 फीट तक रह गए तो 20, 14 तक रह गए 10 और 14 से नीचे हैं तो 0, यानी 100 नंबर का। यानी टोटल आप कह दीजिए कि 200 का हिंदी का पेपर, 200 सामान्य ज्ञान विज्ञान का पेपर और 100 का फिजिकल, यानी टोटल 500 नंबर का मामला है। इसकी पीडीएफ ले लेना जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, और रात को 8 बजे हम डेली लाइव टेस्ट करते हैं तो वो भी कवर कर सकते हैं। आप ये मत कहना कि सर आपने सिलेबस का एक एक टॉपिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है कि एक एक टॉपिक अगर मैं बोल के बताऊंगा तो ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा। मेन है कि इसको मैंने अलग अलग पॉइंटों में लिख दिया है। आप पीडीएफ लेके एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और फिर नॉर्मली आप डेली मॉडल पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली रोजाना 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं और फिर आपका राजस्थान का जीके तो कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो।